बेटा फ्रैक्शन में ना, फ्रैक्शन में अलग अलग टाइप्स होते हैं। टाइप्स 3 टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। पहला जो फ्रैक्शन है वो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा जो आपका होता है वो आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड नंबर पर जो आपका फ्रैक्शन आता है वो होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीनों फ्रैक्शन बताएंगे अभी डिटेल में, पहले बता चुके एक बार। इस बार जो है आपको थोड़ा शॉर्ट में लेके चलेंगे, लेकिन सॉल्व कैसे करते हैं ये बताएंगे। तो जैसे हमारे सामने ना अभी पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है। तो प्रॉपर कहते किसको है पहले ये समझिए। अगर हम देखा जाए, हम यहाँ पे अगर देखें तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब, मान के चलिए कि ऊपर नंबर लिखा है बड़ा 5 और यहाँ लिखा है 3। अगर ऊपर का बड़ा हो और नीचे का पार्ट क्या हो, छोटा हो, तो बताइए प्रॉपर है कि प्रॉपर है? बताओ बेटा। इम्प्रॉपर। क्या ये? इम्प्रॉपर। अच्छा ये बताना जरा, ये वाला ये प्रॉपर। अच्छा, और एक अगर यहाँ पे ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये मिक्स्ड है। तो देखो ध्यान से, इसका मतलब समझ में आया कुछ? इसका मतलब आप ये समझ के चलो कि जिसके ऊपर का नंबर ग्रेटर हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, न्यूमरेटर ग्रेटर हो। अगर ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है, तो अगर ग्रेटर है तो वो हो गया आपका इम्प्रॉपर। क्या हो गया? इम्प्रॉपर। और अगर डिनोमिनेटर आपका ग्रेटर हो और न्यूमरेटर स्मॉलर हो, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर। लेकिन अब मिक्स फ्रैक्शन तो साफ साफ दिखाई देता है कि मिक्स फ्रैक्शन जो है वो मिक्स दिखाई दे रहा है कि यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओगे ना, वो हमेशा इम्प्रॉपर से ही बनता है, प्रॉपर से नहीं बनता है। समझ में आई बात? कभी भी। अच्छा, अगर इम्प्रॉपर से मिक्स बन रहा है तो जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड को, तो वो किस में होगा? इम्प्रॉपर में ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप मिक्स वाले कर दो तो वो इम्प्रॉपर में ना आए, प्रॉपर में आ जाए। समझ में आई बात? हाँ, तो यहाँ पर आप नोटिस करो। अभी थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट यहाँ पे। देखिए बेटा, ये 5 to 3 लिखा था, ठीक है। अच्छा, ऐसे हम कहते कि इसको कहते क्या है? 1/2 ऐसे वो लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ 5 और 4 लिखा है, हम इसको कहते हैं 5/4। समझ रहे हो? 5/4। अब देखिए, एक होता है यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है, और एक होता है लाइक, एक अनलाइक। तो ध्यान देखना कि कौन सा यूनिट है और कौन सा लाइक है, कौन सा अनलाइक है। चलो बताना। जिन नंबर के ऊपर 1/2, 1/7, 1/100, यानी जिसके न्यूमरेटर में 1 होता है ना, वो सारे यूनिट फ्रैक्शन होते हैं। तो ये क्या है? ये तीनों क्या है? यूनिट फ्रैक्शन है। ये तीनों आपके यूनिट फ्रैक्शन है। और जिन नंबर के, अब अगर हम ये देखें, ये तीनों फ्रैक्शन आपके, जैसे मान के चलिए आप 5/7, 3/7,
और 8/7। तो क्या ये लाइक है? ये लाइक फ्रैक्शन है। क्या है ये लाइक फ्रैक्शन है। क्या है ये? लाइक फ्रैक्शन। लाइक का मतलब होता क्या है? जिसका डिनोमिनेटर, क्या न्यूमरेटर सेम नहीं हो सकता? अगर न्यूमरेटर सेम होगा तो क्या वो लाइक कहा जाएगा? उसको अनलाइक कहा जाएगा। तो बेटा देखो ध्यान से, ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन से रिलेटेड जब आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर निकालते हैं ना, वहाँ पर लाइक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो अब इनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, प्रॉपर क्लियर हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन क्लियर है? इम्प्रॉपर क्लियर है? मिक्स क्लियर है? कैसे क्या है? 1 सेकेंड 1/4। यूनिट फ्रैक्शन क्लियर हो गया, लाइक फ्रैक्शन क्लियर हो गया। अनलाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम ना हो। सपोज करिए कि आपने यहाँ पे लिखा है 5/3, 7/3, 8 लिख दिया है और 1/2। ये अनलाइक फ्रैक्शन में आएगा। किसमें आएगा? ये अनलाइक फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, अब देखिए, तो चलिए अब इसकी कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं कि किस तरह से होगा। ठीक है, देखो बेटा, इस तरह क्वेश्चन में आपको क्या करना है। अगर ये क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहले आपको इसका और इसका मल्टीप्लाई करा देना है। 5 से अंदर क्या आ जाएगा? 35, नीचे डिवाइड, इसका मल्टीप्लाई करा देना है। 3 3 जा 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर कुछ सामने से अगर डिवाइड हो रहा है ना, तो आप डिवाइड भी कर सकते हो। देखो यहाँ 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 भी हो गया। तो यहाँ जब सब कुछ खत्म हो गया तो आपका आंसर आएगा ओनली 1। यहाँ अगर आप देखो, यहाँ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 3 जा 12 और 1 7 जा 7। यहाँ ये आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ की बात करें तो इसमें आपको क्या करना है? 7/3 तो रहेगा ही रहेगा। इसको आप चेंज कर दो, ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर कर दो और ऊपर वाले को नीचे कर दो। ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ आ जाएगा। ये 2 पहुँच जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। ऐसे ऐसे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो सामने सामने मल्टीप्लाई करा देंगे ऐसे ऐसे। 7 में तो कितना हो गया? 40, 3 5 जा 15। यहाँ भी सेम प्रोसेस करेंगे। 9/2 लिखा है तो लिखा रहने दो, यहाँ क्रॉस लगाओ और ये चेंज कर दो। यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 9। ऐसे ऐसे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 9 से 9 और 2 से 2, जब सारा कैंसिल आउट हो गया तो आंसर क्या जाएगा? 1। यहाँ भी सेम करेंगे, 7/5 और यहाँ जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा 9 और यहाँ जाएगा 8। ऐसे से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 7 जा 63 और यहाँ 5 8 जा 40। बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सबको? एक बार और देख लो, सामने सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं, सामने सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 7 जा 35। पहले देखें कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो हमने देखा कि यहाँ कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा है। तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर 5 से 35 आ गया और 3 3 से 9 आ गया। यहाँ आप देखो तो कैंसिल हो रहा है। 9 9 सेम डिजिट है। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या है, जब सब कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा? सिर्फ 1 लिख देंगे। यहाँ देखो, यहाँ इस तरफ तो नहीं हो रहा है कुछ, ठीक है, लेकिन यहाँ देखो हो रहा है। 2 की टेबल में 2 1 बार में आता है, 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स में आता है। तो यहाँ 3 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, 3 4 जा 12 और 1 7 जा 7। ठीक है, ये तीनों सॉल्व में आ गए ना। यहाँ डिवीजन की देख लो। डिवीजन में क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाओगे, पहले ये वाला सेम सेम लिख लो, यहाँ मल्टीप्लाई लगाओ। जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे लिखोगे तो ये चेंज हो जाएगा। अगर 5/2 है तो 2/5 हो जाएगा और 2/5 है तो 5/2 हो जाएगा। 2/5 लिख दिया। देखो यहाँ ऐसे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है।
तो सामने सामने मल्टीप्लाई करा देंगे। 7 2 सा 14, 3 5 सा 15। इसके इस वाले क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर जैसे ये सेम सेम लिखा है, इसको हमने जैसे मल्टीप्लाई लगाया तो ये रोटेट हो गया। 9/2 था, 2/9 हो गया। तो यहाँ हमने क्या देखा कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है और 9 से 9 कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमने जब सारा कैंसिल हो गया तो क्या बचा से 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। यहाँ थर्ड नंबर पर अगर आप देखो तो क्वेश्चन है 7/5 डिवाइडेड और 8/9। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो जैसे ही आप यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाओगे, ये नंबर सेम सेम लिख लो, यहाँ मल्टीप्लाई लगाया तो तुरंत रोटेट हो जाएगा। 8/9 था तो 9/8 हो गया। अब यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, सामने सामने मल्टीप्लाई करा लिया। 7 9 63 आ गया और 5 8 का 40 आ गया। और क्या आ गया तीनों? ओके ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शन दिए है जिसका डिनोमिनेटर सेम है, क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, ऐसे फ्रैक्शन ऐसे एडिशन करने के लिए इनको अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप क्या करना है, ठीक है, एक बार यहाँ ये नंबर दोनों सेम है ना, तो आपको ये नंबर एक बार लिख देना है और ये नंबर इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है। 5 3 कितना हो गया? बस इस तरह से कर देना है। दूसरा, अगर आपको डिनोमिनेटर सेम ना दिए हो तो क्या करें, तो इसका क्या करना है, देखो ध्यान से, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। 7 3 जा 21, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देना है। 9 3 जा 27, भी तो प्लस कर देना है। 7 7 जा 49, ठीक है, इस दोनों को ऐड कर देना है। जब ऐड करो क्या आएगा, जब ऐड करेंगे क्या आएगा, जब ऐड करेंगे तो 9 7 कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 16 की 6 कैरी 1 2 4 6 1 7 और नीचे 21, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। इसका अगर सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट में अगर डिनोमिनेटर क्या है आपके सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 2 बार लिखाना, दोनों एक जैसे है ना, तो आपको एक बार 5 लिख लेना है और इन दोनों को माइनस कर लेना है। 8 में 7 कितना है 1, ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम मतलब इसका मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ गया 21, इसका मल्टीप्लाई करा दो। 9 3 जा 20, 7 माइनस 8 7 जा 56। तो यहाँ जब आप माइनस कर रहे हो तो देखो यहाँ ये बड़ा नंबर है ना, तो इसमें से माइनस नहीं करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। तो 6 में 7 तो माइनस होगा नहीं, तो कैरी लेंगे। तो जब कैरी लेंगे 16 में 7 का कितना आएगा 9 आएगा। और यहाँ 4 बचा होगा, 4 में 2 किया तो कितना आएगा 2 और नीचे 21, लेकिन जो 29 है किसका आया माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। ये आंसर समझ में आ गया सबको?